हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। गाइस, बहुत ही एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाएंगे आज आपके लिए, ऑल अबाउट सैलरी। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट सैलरी इन यूएसए। अमेरिका में सैलरी कितनी मिलती है, किस हिसाब से मिलती है, जो भी आपको सैलरी का क्वेश्चन है इस वीडियो में दीजिए, आई विल आंसर। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है यहाँ पर। और पहले ऑब्वियसली मैं अपनी सैलरी नहीं बता सकता, पर आपको रेंज वगैरह मैं बता दूंगा। अब देखो, इंडिया से कंपेयर करेंगे हम, तो इंडिया में क्या होता है, आप कोई भी बंदा आपसे एग्रीड अपॉन रेट पे आपको सैलरी देता है, राइट। लेट्स से कोई आप मतलब अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं या किसी कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो कोई सर्विस वगैरह दे रहा है, तो एक एग्रीड अपॉन रेट होगा, आपको इतना मिलेगा उस काम का। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। यहाँ पर यूएस में एक होता है मिनिमम वेज। मिनिमम वेज जो होता है हर स्टेट का अमेरिका में, एग्जाम्पल हम टेक्सास में अभी यहाँ का रेट है $7.25 एक घंटे का। इसका मतलब ये हुआ कि $7.25 के हिसाब से उससे कम आपको एक घंटे का पैसा नहीं मिलेगा। चाहे आप कुछ भी करते हो, चाहे आपने पढ़ाई करी ज़िंदगी में नहीं करी, आपको कुछ आता है नहीं आता, चाहे आप लेबर का काम करते हो, चाहे जो मर्जी काम करते हो, आपका एक घंटे का $7.25 तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे नीचे तो मिल ही नहीं सकता। एंड सिमिलरली कैलिफोर्निया में $15.5 का रेट है वो, क्योंकि कैलिफोर्निया बहुत महंगी जगह है, वहाँ के एक्सपेंसेस बहुत महंगे हैं, तो इसलिए वहाँ का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे चलो कैलिफोर्निया रहते हैं ना, टेक्सास में क्यों रहें, क्योंकि कैलिफोर्निया महंगी जगह रहना, वहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे रेट भी ज़्यादा है। तो मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि हर जगह का एक मिनिमम रेट होता है, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। ये तो थी मिनिमम। मैक्सिमम कितनी है वो तो कोई लिमिट नहीं है गाइज। अगर आप हाई पेइंग जॉब्स में हैं, लेट्स से आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप आईटी में भी हैं, आईटी में भी बहुत अच्छी पोजीशन पर है, तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप तो बहुत पैसे कमा सकते हैं अमेरिका में। बट मिनिमम था ये। एंड हम इसके बारे में बात करेंगे कि जैसे $7.25 है टेक्सास में, तो फॉर कन्वीनियंस 7 ले लेते हैं इसको, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो एक बंदा आप हफ्ते में जैसे 8 घंटे काम करता है अमेरिका में, आईटी में या किसी भी फील्ड में 8 घंटे काम करता है, ज़्यादा आप जितने मर्जी करो, ओवर टाइम बोलते हैं उसको। तो मिनिमम 8 घंटे काम करता है। 8 घंटा एक हफ्ते में काम किया, मतलब 5 दिन काम किया, मतलब 40 घंटा काम किया। और यहाँ पे जो सैलरी आती है ना गाइस, वो आती है 2 वीक्स में आती है सैलरी, यूजली लाइक 90% ऑफ द केसेस में 2 वीक्स में सैलरी आती है। हर हफ्ते भी आती है, किसी किसी की वो कम होते हैं। पर जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल आपको हो सकता है महीने की सैलरी आती है। जैसे मैं जब इंडिया में जॉब करता था, मुझे महीने की सैलरी आती थी, या एंड ऑफ द मंथ या फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, राइट। अमेरिका में हर 2 वीक्स में सैलरी आती है। तो अगर आपने 40 घंटे काम किया एक हफ्ते में, तो 2 हफ्ते के हो गए वो 80 घंटे। 80 घंटे के हिसाब से $7 के हिसाब से आपके हो गए $560 आधे महीने की सैलरी। अब $560 में से अब आप कहेंगे भाई $560 एक 15 दिन की सैलरी, इट्स नॉट बैड, राइट। मिनिमम बाय द वे, मैक्सिमम तो जितनी मर्जी हो आपकी। तो अब इसमें से कटेंगे आपके टैक्सेस, जो होगा फेडरल टैक्सेस। फेडरल टैक्सेस है जैसे गवर्नमेंट का कट, गवर्नमेंट अपना कट लेगी, राइट। वहीं से 560 में से कुछ परसेंटेज वो वहीं के वहीं कट जाएगा। हो सकता है वो 20% हो, 25% हो, वो डिपेंड करता है, सैलरी पे भी डिपेंड करता है। ज़्यादा सैलरी होगी तो ज़्यादा कट होगा ऑब्वियसली, राइट। इनकम ब्रैकेट आपकी बढ़ जाएगी, इनकम टैक्स ब्रैकेट। फिर दूसरा कट होता है स्टेट का। जैसे टेक्सास में रहते हो उसका कोई कट नहीं है, कैलिफोर्निया में रहते हो उसका कट होता है, तो वो भी कट होगा। और फिर बाकी चीज़ आती हैं, जैसे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपने रिटायरमेंट प्लान में डाल रखा है, तो वो सारी कट कटा के लेट्स से आपको 560 में से हो सकता है $300-350 इन हैंड मिलेगी 15 दिन की सैलरी, मिनिमम वेज के हिसाब से। तो ये तो होती है इन हैंड सैलरी जो आती है, और ये होती है सारी कैलकुलेशन कैसे मिलती है आपको। अब चलो, अब मैंने ये थी मिनिमम की बात। मिनिमम सैलरी का एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया कि सैलरी कैसे काम करती है यहाँ पे, और हर 15 दिन में मिलती है, क्या कैलकुलेशन होते हैं, क्या कट्स होते हैं। अब आपको बताते हैं एग्जांपल्स, सैलरी के एग्जांपल रेगुलर जॉब्स के। लेट्स से अगर आप आईटी में हैं, आप मोस्टली इंडियंस लोग आईटी में काम करते हैं, राइट। डॉक्टर्स और लॉयर्स भी होते हैं, बट काफ़ी लोग आईटी में होते हैं। मैं खुद आईटी में हूँ, इसलिए मैं आईटी का एग्जांपल लेना चाहूँगा। तो यहाँ पर अगर आप लेट्स से अगर आपकी जॉब यहाँ पे लगती है, लेट्स से आप इंडिया से आए हैं, आप वीज़ा पे आए, H1 वीज़ा पे, जो कि काफ़ी लोग आते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी अबाउट 65,000-70,000 पर ईयर की। तो ये होती है सैलरी। जब मैं यहाँ पर आया था वीज़ा पे, तो मेरी भी अबाउट $65,000 पर ईयर की सैलरी थी उस टाइम पे, क्योंकि कंपनीज अपना कट लेती हैं
कि भाई हमने तो आपका वीज़ा लगवाया है, आप क्लाइंट से लेंगे बहुत ज़्यादा पैसे, आपको देंगे कम पैसे, बाकी कट कंपनी का होता है। और बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक इन्फोसिस, TCS, विप्रो, बहुत जो लोगों को ऑन साइट भेजते हैं जॉब पे। तो ये था उनके लिए। लेट्स से अगर आप आईटी में वैसे भी रेगुलर जॉब रेंजेस क्या है वो भी बताना चाहूँगा आपको। तो स्टार्टिंग सैलरी तो ये 65,000, ये अगर वीज़ा पे हुआ, और नहीं हो तो ऑब्वियसली स्टेट का बहुत मैटर करता है, आप सस्ती जगह पे रहते हो या कैलिफोर्निया जैसी महंगी जगह पे रहते हो, वरना रेंज होगी आपकी 70 से लेकर 150, 180,000, 200,000 भी आपको आराम से मिल सकती है गाइस आईटी के अंदर पूरे साल की। तो ये मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा क्योंकि डिपेंड करता है आप कहाँ पे रहते हो। बे एरिया जैसे आपने नाम सुना होगा, अमेजॉन, गूगल वगैरह के हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत होने की वजह से हर चीज़ का खर्चा ज़्यादा है, इसलिए आपकी सैलरी वैसे भी ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो वहाँ पे 200 की सैलरी इज़ नॉट अ बिग डील, बहुत ईजी होता है वहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी सैलरीज होना। पर इसकी रियलिटी कुछ और गाइस, इसकी रियलिटी ज़रूर देखें, मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख लेना, इधर कोने में या इधर कोने में आएगी। और एक एंड ऑफ द वीडियो में भी मैं एक कार्ड डाल दूंगा, एक रियलिटी, इतनी बड़ी सैलरी की क्या रियलिटी होती है, क्या खर्चे होते हैं। तो 2 वीडियो ज़रूर देखना, हमारे खुद के कितने क्या क्या खर्चे हैं अमेरिका में, एक इंडियन फैमिली होने के नाते हमारा एक्चुअल में रियल नंबर्स के साथ क्या क्या खर्चे हैं, वो मैंने उसकी एक स्पेशल वीडियो बनाई है। वो दोनों वीडियोस आप चेकआउट करना। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मिलेगा कि एक्चुअल में क्या सैलरी होती है, क्या खर्चे होते हैं। तो गाइज मैंने 2-3 चीज़ें बताई इस वीडियो में। आपको मैंने बताया कि मिनिमम वेज कितना है, एवरेज सैलरी बताई मैंने, मैक्सिमम सैलरी तो कोई लिमिट ही नहीं है गाइज। मैक्सिमम सैलरी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने MBA करा है, आपकी क्या स्किल्स हैं, आपको क्या क्या सर्टिफिकेशन आते हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, आप कौन सी स्टेट में रहते हैं। तो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। और हाई पेइंग जॉब्स होती हैं यहाँ पर डॉक्टर्स की एंड लॉयर्स की। अगर आप डॉक्टर फील्ड में हैं, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे आपने यहाँ पर डॉक्टर पढ़ा हो, बहुत पैसे हैं गाइस डॉक्टर फील्ड में। तो लॉयर्स भी बहुत बहुत पैसे हैं दोनों फील्ड में। आईटी उसके बाद में मानूंगा उतनी हाई पेइंग नहीं है जितनी ये दोनों हैं, बट आईटी में भी अच्छे पैसे हैं। अगर आप एक्सपीरियंस बहुत है, आपके पास स्किल्स बहुत हैं, तो अच्छे पैसे हैं आईटी में भी। 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा। ओवर टाइम कैसे काम करता है। अब इंडिया के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इंडिया में भी काफ़ी टाइम काम किया है, बहुत साल काम किया है। इंडिया में ओवर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बल्कि आपसे तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ज़्यादा काम करोगे। अगर आपकी 9 to 5 की जॉब है, 5 बजे के बाद भी अगर बैठा है ना बंदा, हार्ड वर्किंग है, ऐसा माना जाता है। और कोई ओवर टाइम नहीं मिलता उसको। यहाँ पे डिफरेंट ही कल्चर है गाइस। यहाँ पे होता है कि अगर आप 9 to 5 की जॉब है तो बंदा बिल्कुल 9 बजे आएगा, बिल्कुल 5 बजे चला जाएगा। कोई पहले आने की ज़रूरत नहीं है, कोई बाद में बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई बैठा है तो आपसे पूछेंगे क्यों बैठा भाई, तो घर क्यों नहीं जा रहा। और अगर बैठना पड़ रहा है तो आपको उसका ओवर टाइम मिलता है। यहाँ पे 1.5 गुना पैसे मिलते हैं आपको हर घंटे के, अगर आपने ओवर टाइम किया है। एग्जाम्पल, जैसे आपने 15 दिन के 80 घंटे काम करे हैं, अगर आपने 15 दिन में 90 घंटे काम कर दिए ना, तो आपको जो एक्स्ट्रा 10 घंटे है ना, उसको आपको 1.5 गुना मिलेंगे आपके रेट के हिसाब से। जैसे मिनिमम रेट यहाँ पे 7 था, तो 1.5 गुना हो गया उसका 10.5। तो उन 10 घंटों का 10.5 के हिसाब से अबाउट $100 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको। तो ये तो मिनिमम वेज का था। अगर एवरेज यहाँ पे अबाउट वेज होता है यहाँ पे, मैं मानूंगा अबाउट 25 से लेकर 40 का डॉलर का पर घंटे का एवरेज होता है। तो उसके हिसाब से 1.5 गुना आपको पैसे मिल जाएंगे ओवर टाइम के। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अच्छा कल्चर है यहाँ पे जो ओवर टाइम का होता है, और एक्सपेक्टेशन ही नहीं है आपकी, आप ज़्यादा काम क्यों कर रहे हो भाई। तीसरा यहाँ पे मिलता है स्टॉक्स एंड बोनस वगैरह भी मिल जाता है। स्टॉक्स वगैरह सब जगह मिलता है, इंडिया में भी मिलता है, बट हाँ यहाँ पे भी काफ़ी कंपनी स्टॉक्स वगैरह देती हैं आपको। और बोनस का भी अच्छा फंड है। अगर कई कंपनी देती हैं, कई कंपनी नहीं देती हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि ये भी कई कंपनियों का कल्चर है, बोनस देना, स्टॉक्स देना। आपके पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कम एक्सपीरियंस है, उस पर भी डिपेंड करता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। गाइस मैंने होपफुली काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हो आपको, अच्छी लगी हो आपको वीडियो। कमेंट्स में पूछना मुझसे अगर कोई क्वेश्चन हो आपको सैलरी के बारे में। होपफुली मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया हो, नहीं हो तो हो सकता है मैं मिस कर रहा हूँ, तो पूछना कमेंट्स में। बट समरी के लिए तो यही होगा कि $7 मिनिमम टेक्सास में है, कैलिफोर्निया में 15 है। तो एक मिनिमम सैलरी होती है यहाँ पर एक बंदी की, उसके नीचे मिल ही नहीं सकता। एवरेज काफ़ी लोगों की होती है, टॉप मोस्ट की तो कोई लिमिट ही नहीं है, सब आपके एक्सपीरियंस स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिर जो खर्चे बहुत हैं यहाँ पर, इतनी सैलरी का मतलब ये नहीं कि आपको ये सारा आप रुपीज़ में कन्वर्ट करके ये सब इन हैंड होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे खर्चे भी बहुत हैं। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आप देखें, एंड में आएगी वीडियो के। और
अगर 150, 200 की भी अगर आपकी सैलरी है तो आप कितना सेविंग कर सकते हो, ये भी एक दूसरी वीडियो में देखना, उसका नाम है रियलिटी ऑफ 1.5 करोड़ की सैलरी इन अमेरिका। तो दोनों वीडियोस आपको मिलेंगी इस वीडियो के एंड में अब, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय गाइस।